स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तिका क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय सूरदास के पद, जो कि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। यहाँ आपके लिए भ्रमर गीत के 4 पद ही लिए गए हैं। श्री कृष्ण जो व्रत छोड़कर मथुरा चले गए थे और गोपियाँ जो उनकी सखा थीं उनसे अपने आने की एक समय सीमा निश्चित कर गए थे। वो उस समय पर स्वयं तो आते नहीं हैं और अपने स्थान पर उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव जो उनके मित्र हैं, महाज्ञानी हैं और गोपियों को कृष्ण से प्रेम छोड़कर योग का मार्ग अपनाने की बात कहती हैं। तब गोपियाँ उन पर तरह तरह के व्यंग्य करती हैं। तो आइए देखते हैं पहला पद। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव, हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्या व्यंग्य कर रही हैं? बहुत भाग्यशाली हो अर्थात बहुत भाग्यहीन हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत अलग रहना, बिलग रहना, दूर रहना। स्नेह तगाते, स्नेह प्रेम के, तगाते बंधन से, कि तुम कृष्ण के साथ रहे लेकिन उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, उससे अलग रहे। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में जरा भी अनुरक्त नहीं हुआ। अब उदाहरण देती हैं उद्धव के लिए। पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कि पुरेन अर्थात कमल, पात पत्ते, भीतर अंदर, कि जैसे कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं लेकिन उन पर तारस अर्थात जल का एक बूंद भी देह शरीर पर अर्थात उनके पत्तों पर ना दागी अपना निशान नहीं छोड़ते। अर्थात कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं लेकिन उनके पत्तों पर जल का जरा भी प्रभाव, उसका भीगापन दिखाई नहीं देता। दूसरा उदाहरण देती हैं, जो जल महा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जैसे जो गागर है, जो घड़े का छोटा रूप है जिस पर तेल लगा हुआ है अर्थात जिसकी बाहरी सतह पर तेल लगा हुआ है, जब उसे जल के अंदर डुबोया जाता है तो वो जल तो लाती है लेकिन उसकी बाहरी सतह पर जो जल है उसका जरा भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। बूंद न ताको लागी अर्थात पानी की एक बूंद भी उसकी सतह पर दिखाई नहीं देती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पाँव न बोरियो अर्थात पाँव न डुबाना। हे उद्धव, तुमने ऐसा लगता है कि कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, तभी तो कृष्ण के साथ रहकर तुम्हें कृष्ण से जरा भी प्रेम नहीं हुआ। दृष्टि न रूप परागी, कृष्ण जो मोहक हैं, आकर्षक हैं, जिनके रूप को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है, लेकिन तुम कितने महान हो कि तुम कृष्ण के साथ रहे लेकिन उनके रूप ने तुम्हें जरा भी आकर्षित नहीं किया। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, अबला हम भोली, कि हम तो अबला हैं, भोली हैं, गुड़ चाटी जो पागी। कि जैसे गुड़ से चिपटी चींटी होती है जो उससे चिपट के मर जाती है, अपने प्राण दे देती है लेकिन गुड़ का साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही हम मर जाएंगे लेकिन कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का त्याग नहीं करेंगे। आइए बच्चों, अब इस पद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव पर क्या व्यंग्य करती हैं। तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़भागी हो अर्थात बहुत भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें कृष्ण से जरा भी प्रेम नहीं हुआ। अब इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बड़भागी शब्द में क्या व्यंग्य निहित है, निहित अर्थात छिपा हुआ है। तो यही व्यंग्य उत्तर जो है ऐसा ही रहेगा कि बड़भागी शब्द के माध्यम से गोपियाँ व्यंग्य करती हैं कि उद्धव बहुत ही भाग्यहीन है। अब दूसरा जो प्रश्न है आपके लिए बनता है वो है कि उद्धव की तुलना गोपियाँ किससे करती हैं। तो गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों पर तेल लगी गागर से करती हैं, जो जल के भीतर रह के भी जल के प्रभाव से रहित रहती हैं, अर्थात उन पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन जो है कि गोपियाँ अपनी तुलना किससे करती हैं।
गोपियाँ अपनी तुलना जो है गुड़ से चिपटी चींटी से करती हैं। जो गुड़ से चिपटे हुए अपने प्राण दे देती है, लेकिन वो गुड़ के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ती। ऐसे ही गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकती। एक प्रश्न जो और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कवि सूरदास ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे की है? तो कैसे की है? गोपियों के माध्यम से, कि जैसे चींटी जो है वो गुड़ के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती, मर जाती है लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही गोपियाँ भी अपना कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं छोड़ती। तो ये जो गोपियों का यहाँ अनन्यता का भाव कवि ने दिखाया है, वो वास्तव में कृष्ण के प्रति सूरदास का अनन्य भाव है।